अगर हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करके अपना नया इम्प्रूव्ड वर्जन बनना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें अपने जीने का मकसद आइडेंटिफाई करना है कि हम एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं इस प्लानट पे। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा हमें आइडेंटिफाई करना है कि हम क्या करने के लिए अवतरित हुए हैं। सिंपल वो चीज़ें जो हमारी लाइफ में प्रायोरिटी होनी चाहिए, जिसके ऊपर हमें अपना टाइम और एनर्जी सबसे ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको अकम्प्लिश करना इस लाइफ में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आइडेंटिफाई करना है। और उसके लिए हम एक छोटी सी एक्सरसाइज ये करेंगे कि हमको बैठकर एक कॉपी पेन लेकर बैठना है और हमको आंखें बंद करके एक बार इमेजिन करना है कि हमको अगर डॉक्टर ये कह दे कि हमारे पास ज़िंदगी जीने के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं, या फिर ये 2 दिन के अंदर ये जो दुनिया है ये ही ख़त्म हो जाने वाली है, तो उन 2 दिनों में क्या हमारे मन में कुछ रिग्रेट आ रहा है, कुछ किसी चीज़ को लेके हम क्या क्या करना चाहते हैं बचे हुए 2 दिन में, ये तो हम बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। लेकिन हमें फोकस करना है रिग्रेट्स पे कि काश ये जो ज़िंदगी मुझे मिली थी उसमें मैंने ये भी कर लिया होता, इस जगह भी घूम ली होती, अपने परिवार के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया होता, इस टॉपिक पे जो कब से अपनी डायरी में लिख कर रखा था वो वीडियो अपलोड कर दिया होता, अपनी बुक पब्लिश कर दी होती। तो वो जो चीज़ें जिनकी हम इंतज़ार करते रहते हैं, उनको प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं ये सोच के कि बहुत लंबी ज़िंदगी है, आज किया सो कल कर, कल करे सो परसों। तो ये सोच सोच के हम जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए चीज़ें हैं लाइफ में, जिनका कि रिग्रेट होगा हमें हमारे डेथ बेड पे, उनको हम टालते चले जा रहे हैं ना। तो उनको हमें अपनी लाइफ का पर्पस बनाना है, ज़िंदगी का मकसद बनाना है, और हमें अपना फोकस उन पे करना है कि हमें अपनी ज़िंदगी में ये कुछ चीज़ें हैं, इनके ऊपर हमें सबसे ज़्यादा टाइम दिखाना है, ये जो रिश्ते हैं इनके ऊपर हमें सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। हमारा टाइम, हमारी एनर्जी कहाँ जा रही है, फिर हम फोकस्ड रखेंगे। और अपने जब ट्रू पर्पस के साथ हम कनेक्टेड रहेंगे ना अपनी लाइफ में, तो इससे हम डेली बेसिस पे क्या कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस हमारा ज़्यादा रहेगा। और जब हमारा फोकस हम कैसे दिख रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, इससे हट के हम अपना फोकस ट्रूली अपने पर्पस के ऊपर फिक्स कर देते हैं, उसके ऊपर कि हमने क्या करना है, हम उसी के ऊपर पूरा ध्यान देते चले जाते हैं, तो हमारी जो पर्सनालिटी है वो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट और ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। दूसरा, अगर हम अपने आप को बेटर वर्जन बनाना चाहते हैं, अपनी पर्सनालिटी को ट्रू सेंस में डेवलप करना चाहते हैं, तो हमको अपने आप को एक टाइम फ्रेम भी देना होगा। हमें डिसाइड करना होगा कि मैं अपना बेटर वर्जन कैसे बनूंगी। उसके लिए हमें क्या करना है कि करंट मी वर्सेस फ्यूचर मी, हमको उनको दोनों को सामने रखकर देखना है कि फिलहाल मेरे अंदर ये क्वालिटीज हैं, मैंने ये चीजें लाइफ में अकम्प्लिश कर रखी हैं, वर्सेस जो मेरा फ्यूचर मी होगा उसमें मैं और क्या नया देखना चाहती हूँ। वो कौन सी नए स्किल्स सीख चुकी हो, कौन से इमोशंस को मास्टर कर चुकी हो, वो अपनी हेल्थ को लेकर कैसी इंप्रूवमेंट उसके अंदर आई हो। तो हमको करंट मी वर्सेस फ्यूचर मी बहुत क्लियर टर्म्स में आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद हमको ये जो अपने आप को टाइम फ्रेम देना है वो बेस्ट होता है, जो मेरे लिए जो मैं करती हूँ वो होता है इस साल का बर्थडे वर्सेस नेक्स्ट बर्थडे। तो जब हम अपने आप को एक टाइम फ्रेम देते हैं ना अपने आप को डेवलप करने के लिए, हम क्योंकि आइडेंटिफाई तो कर लेते हैं बहुत सारी चीजें कि मुझे अपनी पर्सनालिटी को ऐसे ऐसे डेवलप करना है, ये चेंजेस लेके आने, क्योंकि कोई टाइम फ्रेम है नहीं और जिंदगी तो हमें बहुत लंबी लग रही है, इसलिए हम अपना बेटर वर्जन ना बन ही नहीं पाते। लेकिन जब हम ये टाइम फ्रेम दे देते हैं ना कि करंट बर्थडे वर्सेस जो नेक्स्ट बर्थडे आएगा, तब तक मेरे अंदर क्या चेंजेस आ गए होंगे। जो मेरी एज है वो तो बढ़ जाएगी, लेकिन क्या उस एज के बढ़ने के साथ साथ मैं इनर लेवल पे बढ़ी हूँ कि नहीं, क्या मेरी इनर कोई ग्रोथ हुई होगी कि नहीं, मैं अपना बेटर वर्जन बनी होंगी कि नहीं। लेकिन जब हम बर्थडे टू बर्थडे अपना इम्प्रूव वर्जन बनने का डिसीजन लेते हैं तो हम खुद को टास्क देते हैं, हम खुद डेट सेट करते हैं कि इस दिन से लेके इस दिन के बीच में, इस दिन तक मुझे अपना बेटर वर्जन बनना है और वो मैं कैसे कैसे बनूंगी। और मैं हर साल ये एक्सरसाइज करती हूँ, और ट्रस्ट मी कि जब से मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू की है ना, कि हर बर्थडे पे मैं लिख लेती हूँ कि मैंने इस साल ये अकम्प्लिशमेंट्स की, नेक्स्ट साल तक मुझे क्या क्या करना है, नेक्स्ट बर्थडे तक मुझे क्या क्या करना है। तब से मैं सीरियसली अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आ पा रही हूँ, इनर लेवल पे भी और एक्सटर्नल लेवल पे भी। तो अगर आप ये चाहते हो कि मैं अपने बर्थडे वाले दिन लाइव होकर आपके साथ शेयर करूं कि मैंने अपने पिछले बर्थडे और ये जो मेरा अपकमिंग बर्थडे है इस ड्यूरेशन में क्या अकम्प्लिशमेंट्स की, क्या इंप्रूवमेंट्स मैंने की और अपने आप को अपना बेटर वर्जन बनाया, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मेरे बर्थडे वाले दिन मैं लाइव आकर आपके साथ अपना ये जर्नी को शेयर कर सकूं। और अगर आपको मेरे बर्थडे की डेट याद है ना, जो कि नेक्स्ट वीक में आने वाला है,
तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे कितने फैमिली मेंबर्स हैं जिनको मेरी बर्थडे की डेट भी याद है। नेक्स्ट, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जर्नी पे हमको ये करना है कि हमने जो भी काम अपने आप को दे दिए ना कि ये करना है और अपना बेटर वर्जन बनना है, उनको सबको एक साथ नहीं देखना। हमें छोटे बेबी स्टेप्स लेने हैं। हमको डेली सुबह उठकर देखना है कि आज मैं अपना बेटर वर्जन कैसे बन सकती हूँ, आज कौन सा एक काम है जिसको कि मैं बेहतर तरीके से कर लूँगी, ताकि रात को सोते हुए मुझे अपने आप को लेकर ये सेटिस्फैक्शन हो, मुझे सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आए कि आज मैं पिछली वाली से 1% बेटर बन गई। हर दिन नया हुआ, वैसे ही हर दिन हम भी बेहतर होते चले जाए। और आप छोटी से छोटी चीज़ में इस रूल को अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि ब्रश करते हुए पूरा फोकस्ड होकर उस दिन ब्रश करो, बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में रह के। खाना खाओ उस दिन तो च्यू करो 32 टाइम्स कि मैं आज पूरा 32 टाइम्स च्यू करके बिना फोन देखे अपना खाना फिनिश करूंगी। सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग थोड़ी कम करो एक दिन। और ये जो छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स हैं, यही एक्यूमुलेट होकर हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करती हैं, हमें हमारा इम्प्रूव्ड नया बेटर वर्जन बनाती हैं। नेक्स्ट, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए ना हमें अपने एडवर्सिटी क्वोशिएंट को भी डेवलप करना है कि हम अलग अलग सिचुएशंस में अपने आप को फ्लेक्सिबल रख सकें, सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल सकें। और उसके लिए सबसे इजी तरीका ये होता है कि हम पहले नए नए लोगों से मिलना शुरू करें। जब हम बहुत सारे अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं तो हम ओपन माइंडेड बनते हैं। अदरवाइज यही होता है, हम रोज 4 तरह के लोगों से मिलेंगे, हम फेमिलियर हो गए, ये हमारा कंफर्ट जोन हो गया कि ये इस तरीके से बात करते हैं, वो उस तरीके से बात करते हैं, इनका लाइफ को लेकर ये पर्सपेक्टिव है, हम उनके साथ डील करने में कंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन जब हम नए लोगों से मिलते हैं, हम उनको जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, तो हम उनको जानना शुरू करते हैं, पहचानना शुरू करते हैं, हम धीरे धीरे उनके साथ कंफर्टेबल होते हैं। तो इससे हमारा जो ब्रेन है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, हमको नए नए लाइफ से रिलेटेड पर्सपेक्टिव्स पता चलते हैं। और क्योंकि मैंने हमेशा से ये बात बोली है कि हमें किसी को भी जज नहीं करना होता कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। सबका अपनी लाइफ को जीने का अपना अपना तरीका होता है। हर किसी का नेचर, बिहेवियर उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंगली मोल्ड हुआ होता है, और हम उनको जज करने वाले कोई नहीं होते। जब हम उनको फ्री छोड़ते हैं तो ही हम अपने आप को भी फ्री रख पाते हैं इन सारी जजमेंट से। तो हमको जब हम नए नए लोगों से मिलेंगे, डिफरेंट पर्सनालिटी, कई बहुत मुश्किल पर्सनालिटीज भी होंगी, उनके साथ भी हम एडजस्ट करना सीखेंगे, तो उससे हमारा एडवर्सिटी क्वोशिएंट डेवलप होता है। जब हमारा एडवर्सिटी क्वोशिएंट डेवलप हो जाता है ना, तो हम लाइफ में भी जब चैलेंजिंग सिचुएशंस आती है हमारे सामने, तो उनको भी ब्यूटीफुली हैंडल कर पाते हैं। इससे हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव होते हैं, हमारा सोशल नेटवर्क भी स्ट्रांग होता है, हमारे ब्रेन की मेमोरी पावर भी बढ़ती है, क्योंकि हम नए नए लोगों के चेहरे याद करते हैं। वो प्रोसेस होता है हमारे माइंड में, नए नए लोगों के नाम, उनके बारे में बातें जब प्रोसेस होकर हमारे मेमोरी में स्टोर होना शुरू हो जाती हैं, तो हमारे ब्रेन की पावर भी इंक्रीज होती है। तो इसलिए जितना हो सके हमें नए नए लोगों से मिलना ज़रूर चाहिए, नए नए लोगों से बात करनी चाहिए और उनके बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए। उनका लाइफ को लेकर क्या पर्सपेक्टिव है, उनकी लाइफ के क्या एक्सपीरियंसेस है, क्या उनकी लाइफ की लर्निंग्स है, ये जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो हम लाइफ को लेकर भी हमारी एक एक्टिव लर्निंग होती चली जाती है। नेक्स्ट, अगर हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हैं ना, सीरियसली अपना इंप्रूव वर्जन बनना चाहते हैं, तो हमको दूसरों के ऊपर ना जितना हो सके अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करना है। जैसे कि कहते हैं ना कि अगर कोई कंट्री आत्मनिर्भर हो जाती है, डिपेंडेंट नहीं रहती दूसरी कंट्री के ऊपर किसी भी तरह के रिसोर्सेज के लिए, तो क्या होता है, वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री कहलाती है। सिमिलरली जब हम ऐसे हो जाते हैं आत्मनिर्भर कि हम किसी भी चीज के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते, तो हमारी भी पर्सनालिटी, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप होती है। हम अपना बेटर वर्जन तभी बन पाते हैं जब हमारी डिपेंडेंसी खत्म होनी शुरू हो, एटलीस्ट खत्म नहीं हो रही तो कम होनी शुरू हो। तो ना तो हमें किसी के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहना है, एटलीस्ट हम अपना खर्चा अपने आप उठा सकें। दूसरा, हमको इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना कि कोई और आकर हमें खुश कर देगा। हम इमोशनली लो फील कर रहे हैं तो कोई किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें अच्छा फील करवाए। हमको फिजिकली भी कोशिश करनी है कि हम अपने जो काम हैं वो खुद कर सकें। हर छोटे छोटे काम के लिए हमें किसी और की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े। जितना हम सेल्फ डिपेंडेंट बनते चले जाते हैं, उतनी हमारी पर्सनालिटी के अलग अलग डायमेंशंस जो है वो ओपन अप होते चले जाते हैं और हमारी पर्सनालिटी डेवलप होने लगती है। और फाइनली, अगर आप अपना बेटर वर्जन बनना चाहते हो तो एक बात हमेशा दिमाग में रखनी है कि मुझे अपना बेटर वर्जन बनना है, ना कि किसी और का कॉपीड वर्जन। तो ये हमने बहुत बार सुनी है कि हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए किसी और से कि मुझे अपना कैसे बेटर वर्जन बनना है। आई थिंक मैंने भी पिछले किसी वीडियोस में आपसे ये बात शेयर करी होगी कि हमें दूसरों से सीखना है कि वो कैसी कैसी उनकी पर्सनालिटी है और वैसा वैसा ही मुझे भी बनना है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जब हम किसी और को फॉलो करना शुरू कर देते हैं ना, कि उसके स्टाइल को कॉपी करेंगे, उसकी ड्रेसिंग सेंस को कॉपी करेंगे, उसकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करेंगे अपना बेटर वर्जन बनने के लिए,
तो हम कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं फील करते, हमारी सेल्फ एस्टीम हमेशा लो रहती है, हम हमेशा अपने आप को ना दूसरे के फिल्टर से ही देखते हैं। लेकिन हमको अगर अपना वाकई में पर्सनालिटी को डेवलप करना है तो हमें अपना ओरिजिनल बेटर वर्जन बनना होगा। ये जो ओरिजिनल मैं हूँ उसको बेटर वर्जन बनना होगा, और हमें अपनी जो ओरिजिनलिटी है उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना होता। हमारी सोल का लेवल कैसा है, हम कैसे बात करते हैं, तो हमें खुद को देखना है कि मैं कैसे बात करती हूँ, और अगर मुझे खुद को लग रहा है कि मुझे ऐसे नहीं इस तरीके से बात करनी चाहिए तो मैं उसको चेंज करूँ। लेकिन किसी और को देख लग रहा है अगर कि ये बहुत अट्रैक्टिव लग रही है ऐसे बात करते हुए, तो मुझे भी ऐसे बात करनी है, तो हम हमेशा एक कॉपीड वर्जन रह जाएंगे। हमारे अंदर ना वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कभी भी, जो हमारी ओवरऑल ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। हमें खुद को पहचानना है, सेल्फ रिफ्लेक्शन में जाना है, सेल्फ एनालिसिस करना है, और अपना जो बेटर वर्जन बनने का प्रोग्राम है ना वो खुद से ही डिज़ाइन कर लेना है। तो किसी की कोई चीज़ अच्छी लगे, हम उससे इम्प्रेस हुए, तो उसको उसके लिए अप्रिशिएट करना है, उससे इंस्पायर होना है, और अपने आप को भी अपना बेटर वर्जन बनाना है। ना हमें उससे जेलस होना है, ना ही उसको हमें कॉपी करने की कोशिश करनी है। जब हम इन सारी बातों को अपनी लाइफ में अपना लेंगे तो ट्रू सेंस से हमारी पर्सनालिटी डेवलप होगी, हम कॉन्फिडेंट बनेंगे और अपना बेटर वर्जन बनेंगे। ओरिजिनल ऑथेंटिक सेल्फ जो हमारा होगा उसकी ग्रोथ होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग। नमस्ते।